स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि केवल 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का ही हम यूज क्यों करते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में केवल 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल्स का ही यूज किया जाता है। क्यों नहीं हम अदर सिग्नल्स जैसे कि 1 to 5 वोल्ट्स, 0 to 5 वोल्ट्स, 0 to 20 मिली एम्पियर, इन सभी का यूज कर लेते। इंस्ट्रूमेंटेशन में सिग्नल्स कुछ इन टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि 1 to 5 वोल्ट्स, 0 to 5 वोल्ट्स, 0 to 20 मिली एम्पियर, 4 to 20 मिली एम्पियर। तो हम दो टाइप के सिग्नल्स का यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, करंट सिग्नल्स एंड वोल्टेज सिग्नल्स। अब 4 to 20 मिली एम्पियर, 0 to 20 मिली एम्पियर, ये सिग्नल्स होते हैं करंट सिग्नल्स। वन टू 5 वोल्ट्स, 0 to 5 वोल्ट्स, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये होते हैं वोल्टेज सिग्नल्स। अब वोल्टेज सिग्नल्स का यूज इंस्ट्रूमेंटेशन में नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो भी समझते हैं। जब वोल्टेज सिग्नल्स को एक लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट किया जाता है, तो जो लॉन्ग वायर्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो वायर रेजिस्टेंस की वजह से जो सिग्नल होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसकी वजह से सिग्नल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ट्रांसमिटिंग एंड के बीच में एंड रिसीविंग एंड के बीच में। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रेशर ट्रांसमीटर है जिसकी रेंज है 0 to 10 बार एंड इसका आउटपुट है 1 to 5 वोल्ट्स। इस सिग्नल को पीएलसी के एनालॉग इनपुट में भेजा हुआ है। तो वोल्टेज सिग्नल रिसीविंग एंड पर ट्रांसमिटिंग एंड से कम मिलेगा, तो इसकी वजह से पीएलसी साइड रीडिंग जो है वो ट्रांसमीटर साइड रीडिंग से अलग आने लगेगी। लेकिन दोस्तों जो करंट सिग्नल होता है वो अनअफेक्टेड होते हैं वायर रेजिस्टेंस से। तो इसको भी देख लीजिए, अगर हमने सेम ट्रांसमीटर के लिए करंट सिग्नल लिया है तो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंड दोनों पर रीडिंग सेम रहेंगी। तो इसलिए हम करंट सिग्नल्स का यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, ना कि वोल्टेज सिग्नल्स का। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते हुए चलें। लेकिन करंट सिग्नल तो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल भी है, 0 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल भी है। तो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का ही यूज क्यों करते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो इसके कुछ पॉसिबल रीजंस हैं, वो क्या क्या हैं, तो चलिए इनको देखते हैं। तो इसका पहला रीजन होता है कि ब्रोकन वायर इजीली डिटेक्ट की जा सकती है। देखो, यदि सिग्नल वायर कहीं से ब्रेक हो गई है तो ट्रांसमीटर का आउटपुट होगा 0 मिली एम्पियर सिग्नल, या हम ये कह सकते हैं ट्रांसमीटर से पीएलसी तक आउटपुट पहुंचेगा 0 मिली एम्पियर। अब यदि 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का यूज कर रहे हैं तब ये आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है कि वायर ब्रेक हो गई है। अब यदि हम 0 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का यूज करते हैं तब यदि सिग्नल 0 मिली एम्पियर आ रहा है तब ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सिग्नल है या फिर कहीं वायर ब्रेक हो गई है। इसका दूसरा रीजन होता है कि एरर सिग्नल जनरेशन आसान होता है इसमें। चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक प्रेशर ट्रांसमीटर का एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लीजिए इसका आउटपुट या तो 4 to 20 मिली एम्पियर है या फिर 0 to 20 मिली एम्पियर है। सपोज करते हैं कि इसकी रेंज 0 to 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर है एंड लाइन में जो इस समय प्रेशर है वो 0 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब यदि सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल है तब ट्रांसमीटर का आउटपुट 4 मिली एम्पियर होगा। अब यदि सिग्नल 0 मिली एम्पियर आ रहा है या 4 मिली एम्पियर से कम आ रहा है, जैसे कि 2 मिली एम्पियर के आसपास आ रहा है, तब या तो सिग्नल वायर कहीं से ब्रेक हो गया है या फिर ट्रांसमीटर साइड से एरर है, जिसकी वजह से सिग्नल 4 मिली एम्पियर से कम मिल रहा है। तो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के साथ में एरर डिटेक्शन बहुत इजी हो जाता है। अब यदि हम 0 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल वाला केस लें एंड ट्रांसमीटर सिग्नल 0 मिली एम्पियर मिल रहा है, तब दोस्तों उस केस में ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लाइन का प्रेशर 0 है या कहीं ओपन लूप है, वायर वगैरह ब्रेक हो गया है, या फिर ट्रांसमीटर सही से काम नहीं कर रहा है। तीसरा इसका रीजन होता है इजी टू स्केल एंड कैलकुलेट। जब 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का यूज करते हैं तब पैरामीटर्स को स्केल एंड कैलकुलेट करना आसान होता है। चलिए 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के लिए स्केल समझ लेते हैं। एक तरफ हम मिली एम्पियर लिखते हैं, एक तरफ परसेंटेज लिखेंगे। तो 4 मिली एम्पियर पर सिग्नल होगा 0%, 8 मिली एम्पियर पर 25, 12 पर 50, 16 पर 75 एंड 20 मिली एम्पियर पर सिग्नल परसेंटेज होगा 100%। तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला देखें परसेंटेज कैलकुलेशन का मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग, तो वो बन जाता है, जो मेजर्ड मिली एम्पियर्स आ रहे हैं उनमें से हम 4 माइनस कर देंगे अपॉन 16 इंटू 100। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ट्रांसमीटर का आउटपुट 12 मिली एम्पियर है, तब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज सिग्नल होगा वो हो जाएगा 50%। अब मान लीजिए ट्रांसमीटर का आउटपुट 20 मिली एम्पियर है, तब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज सिग्नल होगा वो हो जाएगा 16/16 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100%। इसका जो चौथा रीजन हो सकता है वो होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन आसान होता है। अब जो पीएलसी का सीपीयू है वो 1 to 5 वोल्ट डीसी सिग्नल को रीड करता है। तो पीएलसी डीसीएस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से सीपीयू इसको पढ़ पाता है। तो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल्स को 1 to 5 वोल्ट सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए 250 ओम्स रेजिस्टेंसेस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बाकी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।